वहां की कमियों को जोड़ा और उसे दूर करने का निर्देश दिया। साफ सफाई बेहतर की जाए। औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने निर्देशित किया है कि उद्यमियों की सुविधा के लिए क्लस्टर के तहत आने वाली सड़कों को सिंगल लेन की बजाय 2 लेन किया जाए। क्लस्टर में 20 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को 23 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में प्रति परिवार 1000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पंजीकृत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। यूपी की योगी सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु को भी राजस्व आपदा घोषित किया। राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को सूचना जारी कर जानकारी दी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में जितिन का कद काफी बड़ा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को यूपी के प्रयागराज में एक ऑक्सीजन प्लांट की शिलान्यास में वर्चुअली शामिल हुए। गडकरी ने कहा कि हमें तीसरी और चौथी वेव की तैयारी अभी से करनी होगी। कांग्रेस से विधायक रहे बाहुबली स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद का पार्टी को छोड़कर जाना एक बड़ी क्षति है। रायबरेली सदर में से विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने निलंबित कर रखा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। यस बैंक ने देश भर की अपनी शाखाओं में जनता के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत को लेकर सीबीआई, लखनऊ, एनसीआर समेत 14 शहरों में छापेमारी कर रही है। अवंता समूह के संस्थापक अरबपति गौतम थापर और अन्य के खिलाफ यस बैंक के 466.56 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि मुख्तार ने यह संपत्ति आपराधिक दुनिया का भय दिखाकर अर्जित की है। बुधवार को मऊ प्रशासन ने मुख्तार की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपी सरकार ने बुधवार रात को 5 OIS के ट्रांसफर किए। यूपी के सीनियर IAS नवनीत सहगल को रेशम और हथकरघा विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। रमारमण के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह विभाग खाली था। यूपी में 24 घंटे के दौरान 2.90 लाख लोगों को कोरोना जांच की गई, जिसमें 700 नए पॉजिटिव केस मिले। अब राज्य में कुल कोरोना के सक्रिय मामले 12,000 रह गए हैं। राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.2% और रिकवरी रेट 98% है। गोरखपुर में सुबह 10 बजे से दुकानों का शटर उठाना शुरू हो गया है। गोलघर, सिनेमा रोड, बैंक रोड, शाही मार्केट, अलीनगर, गोरखनाथ, रेती, मियां बाजार, पांड्या हाता, सराफा बाजार, गीता प्रेस रोड, मोदीपुर, पादरी बाजार, असुरन एवं शाहपुर में रौनक नजर आई। काशी में 125 वर्षीय श्री स्वामी शिवानंद जी ने कोरोना का टीका लगवाया। दावा है कि शिवानंद जी देश भर में कोरोना का टीका लगवाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। शाम 6 बजे तक कुल 242 लोगों ने टीका लगवाया। वैक्सीन के वायर खत्म होने के बाद लाइन में लगे करीब 35 लोग बिना टीकाकरण के ही लौट गए। ANM निर्मला श्रीवास्तव ने टीकाकरण किया। खंड विकास अधिकारी ने ग्राम निगरानी समिति व प्रधान की प्रशंसा की। शहर से अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों की करीब 200 से अधिक बसें विभिन्न शहरों को जाती हैं। इसमें से निर्धारित सीट से अधिक यात्री बिठाने और व्यापारियों का माल अवैध ढंग से ढोकर GST की चोरी करने की जांच होगी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में फंगस वार्ड प्रभारी डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि बीमारी कमजोर पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में अब तक 185 मरीज पहुंच चुके हैं, जिसमें से सक्रिय मरीज 90 रह गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने अब तक 30 मरीजों को म्यूकर का ऑपरेशन कर दिया है। बलिया जिले में अन्नदाताओं की समस्या कम होती नहीं दिख रही है। मंगलवार की रात हुई बारिश में किसानों संग क्रय केंद्रों पर रखा करीब 50 क्विंटल गेहूं भीग गया। किसानों की खरीद भी प्रभावित हो गई। इससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कोविड-19 से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को यूपी सरकार ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बिजली की दरों में इजाफा न किए जाने की घोषणा के बाद व्यापारियों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ और राहत देने पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। यूपी कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग मुरादाबाद की बैठक जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन हुई। भारतीय जनता पार्टी और RSS मुस्लिम वोट समाजवादी के खाते में जाने की अफवाह उड़ा रही है।
थानों पर तैनात चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, CWC और चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़े लोग सक्रिय हुए। बच्चों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। संकलित जानकारी जल्द ही आयोग को भेजी जाएगी। ऐसे बच्चों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लखनऊ में नशे में धुत दबंग मकान मालिक ने उड़ाई महिला सशक्तिकरण की धज्जियां। मामूली बात पर किराएदार महिलाओं को पीटा, पीड़िता ने दी थाने में तहरीर। पीड़िता का आरोप नहीं हुई कोई भी ठोस कार्रवाई। लखनऊ में पेट्रोल डाले आए युवकों ने हवा न मिलने पर किया हंगामा। युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से शुरू कर दिया अभद्रता। अभद्र भाषा का उपयोग करने से मना करने पर युवकों ने किया पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला। फरीदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास खड़े एक ट्रक के केबिन से चालक का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि लूट के बाद चालक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यूपी में बुधवार को लखनऊ के विभूति खंड में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया। सीतापुर निवासी 34 वर्षीय प्रवीण सिंह के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। किसान नगर में हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 11 की उम्र के 30 साल से भी कम लोग मौजूद हैं। हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए। लखनऊ में महानगर स्थित गोल मार्केट चौराहे के पास एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक बाइक सहित जा गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कांस्टेबल विक्की व नितेश पाल ने युवक को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई। फिर पास के हैंडपंप से व्यक्ति को नहलाया भी। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है। दोपहर 1:43 पर शाम 6:41 तक ग्रहण का काल रहेगा। दुनिया भर के कई देशों में रिंग ऑफ फायर का दुर्लभ नजारा भी दिखेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में कहीं नहीं दिखेगा। पूर्वांचल में 11 जून से मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 12 जून तक तो पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक के जिले मानसूनी बारिश में सराबोर हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र का असर उत्तर प्रदेश पर भी होगा। कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद सियासी जगत में हलचल मच गई है। सचिन के बाद उनके पारिवारिक दोस्त और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी मानसून अवधि के लिए वो तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की तैयारियां संबंधित विभाग आज से शुरू कर दें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व जल्द ही उन्हें केंद्रीय संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्पष्ट किया है कि मानव विपरीत टोल प्लाजा नहीं बनना चाहिए। पार्टी का स्पष्ट मत है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष की बात हुई होगी, तभी उन्होंने टोल प्लाजा न लगने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में टांग खिंचाई और गाहे बगाहे एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश जारी रही। तो वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए पुरसकून नहीं रहने वाले। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र के टीकाकरण अभियान की घोषणा की, सराहना की है। सभी से टीकाकरण कराने का आग्रह करते हुए कहा कि वो भी जल्द ही वैक्सीन लगाएंगे। नागरिकों से योग और आयुर्वेद का अभ्यास करने पर भी जोर दिया। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों व वाहन चालकों की सहूलियत के लिए परिवहन विभाग ऑनलाइन ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर में हिंदी में आवेदन करने की व्यवस्था करने जा रहा है। जल्द ही इसको पूरा करने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार अब बंद पड़े उद्योगों को राहत देने जा रही है। कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में इन भूखंडों के हस्तांतरण व किराए पर देने की छूट प्रदान की है। सरकार 10% कर लेगी। नगर और आसपास क्षेत्र में 21 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुनिकीरेती स्थित कोविड सेंटर में अब से 12 मरीज भर्ती हैं। एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में बीते रोज भेजेंगे सैंपल की जांच रिपोर्ट में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लंबे समय तक एक ही मास्क का इस्तेमाल आपको भी म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित कर सकता है। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने सलाह दी है कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूती कपड़े के मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना जरूरी है।
पर्वतीय रूटों पर 39 दिनों बाद आज से केमू की बसें फिर से चलने लगेंगी। किराए के विवाद को लेकर 2 मई के बाद से संचालन पूरी तरह से ठप है। पहाड़ के 100 रूटों पर केमू की 350 बसों का संचालन होता है। मानसून सीजन में पौधारोपण को लेकर वन विभाग इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है। वन संरक्षक पश्चिमी व्रत जीवन चंद्र जोशी के मुताबिक सर्किल की 5 डिवीजन में 14.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कुल 2500 हेक्टेयर एरिया को इस काम के लिए चयनित किया जाएगा। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति शर्मा की कोर्ट ने सितारगंज जेल में बंद बदमाश को फिरौती मांगने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराने वाले आरोपी महेंद्र गंगवार पुत्र सोनपाल निवासी खेड़ा उधम सिंह नगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण रोकने के दौरान नेपाली नागरिकों ने सशस्त्र सीमा बल से अभद्रता कर दी है। एसएसबी अधिकारियों ने सूझबूझ से अतिक्रमण रोक लगा दिया है। नेपाल के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा एसएसबी के अफसर मौके पर पहुंचे। उधम सिंह नगर के जिले के लालपुर चौकी में 4 दिन से शिकायत लेकर जा रहे फरियादी की सुनवाई न होने पर पहुंचे सभासद और पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। सभासद से अभद्रता पर बस्ती की महिलाओं ने चौकी पहुंचकर हंगामा कर दिया। अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी नगर निगम व्यापारियों को राहत देने की तैयारी में है। प्रत्येक 5वें साल में होने वाली दुकान किराया वृद्धि को 1 साल के लिए टालने का मंथन चल रहा है। उच्च हिमालय में गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियरों के खिसकने का सिलसिला जारी है। दारमा घाटी में चीन सीमा से लगे अंतिम गांव सीपू मार्ग पर ग्लेशियर आने से अलग अलग पड़ चुका है और ग्लेशियर के चलते कुछ समय के लिए धौलीगंगा नदी भी प्रभाव भी बाधित है। उत्तराखंड में गर्मी और उमस बेहाल जनता को बुधवार रात से हो रही झमाझम बारिश ने राहत दी है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से पारे में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर के पुरानी तहसील क्षेत्र में एक अधिवक्ता के घर के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब वह स्कूटी से घर लौट रहे थे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभी तक बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। मौसम में बदलाव जारी। नैनीताल में तड़के 3 बजे से 1 घंटे जोरदार बारिश हुई। फिलहाल कोहरे के बीच रिमझिम बारिश जारी है। ऐसे में लोगों को उमस से राहत मिल रही है। पछुआ हवा के कारण बुधवार को हल्द्वानी का न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री पहुंच गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुंच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोल रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। राहुल ट्विटर पर 279 लोगों को फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 14 नगर निगमों में पैथोलॉजी टेस्ट सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। कैंप के माध्यम से आसपास के लोगों का स्वास्थ्य जांच करने के अलावा बीमारी दूर करने की दवाई भी दी जा रही है। प्रदेश भाजपा और राज्य सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से अभियान चलाकर आमजन के बीच पहुंचने की रणनीति बना रही है। इस कड़ी में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर वादा खिलाफी अभियान चलाने की योजना बनाई गई। प्रदेश में एमबीबीएस की परीक्षा लगातार हो रही। विलंब को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलासपुर में भूपेश सरकार के कार्यकाल खत्म होने के पहले ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को हटाकर उनके स्थान पर थानेश्वर साहू की नियुक्ति भी की थी। इसके खिलाफ सियाराम ने कोर्ट में याचिका दायर की। राजधानी में 18+ की श्रेणी में टीका लगवाने वाले 70,000 से अधिक युवाओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए भटकना पड़ रहा है। 1 से 18 मई के बीच शहर में टीका लगवाने वाले इन सभी युवाओं की एंट्री रजिस्टर के जरिए ऑफलाइन की गई। लॉकडाउन के बाद 8 बाजार खोले जाने की सशस्त्र प्रशासनिक अनुमति के पश्चात बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। छोटे व्यवसायियों को लंबे समय के बाद पुनः रोजगार का अवसर मिला है, जिससे उनके शहरों पर चमक दिख रही है। प्रशासन ने भले ही शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी हो। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम में से कई लोगों ने किसी न किसी अपने को खोया है। किसी के सिर से पिता का साया हट गया तो किसी की ममता की छांव से वंचित हुआ। किसी ने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया तो किसी के मन में बहन की दुनिया से विदा हो जाने का दर्द बसा हुआ।
सेल चेयरमैन का दौरा 11 जून से भिलाई स्टील प्लांट के दौरे पर पहुंच रही है। सोमा मंडल 3 दिनों में कार्यक्रमों में करेगी शिरकत। रावघाट पहुंचने वाली महिला चेयरमैन होंगी। एनआईटी रायपुर के वास्तुकला विभाग के 2020 में पास आउट छात्र रवि कुमार वर्मा की थीसिस को देश के सर्वश्रेष्ठ 28वें स्थान मिला है। मुंबई स्थित भारत की प्रतिष्ठित वास्तुकला कंपनियों में से एक डायसरिया एसोसिएट्स द्वारा देश भर में सम्मिलित 230 से अधिक प्रविष्टियों के बीच सर्वश्रेष्ठ 28 थीसिस में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। लगातार बारिश हो रही है। जेट में आषाढ़ की झड़ी लगी हुई है। 7 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जगह जगह जलभराव। वही अच्छी बारिशों से किसान के चेहरे खिले हुए हैं। यात्रियों को 13 जून से बीकानेर से पुरी के बीच स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। वही विपरीत दिशा में 16 जून से प्रत्येक बुधवार को छूटेगी। यह ट्रेन आगामी आदेश से चलेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19 कोच के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर में अचानकुवा टाइगर रिजर्व में घायल मिली बाघिन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। दूसरे दिन ही बुधवार को कारण पेंडारी जू में उसके चिकन सूप के अलावा 3 किलो चिकन चट कर दिया। इधर सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। पिंजरे के बाहर एक कैमरा लगाया गया। मां ने 5 बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। महासमुंद में रेलवे ट्रैक पर 50 मीटर दूर तक बिखरे मिले शव। शराबी पति से विवाद होने के बाद महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। बिलासपुर में प्रेमिका से मिलकर वापस आ रहे युवक की पड़ोसी ने पिटाई कर दी। लिंगियाजी स्थित काली मंदिर के पास रहने वाले छविलाल साहू ट्रक में हेल्पर का काम करते हैं। मंगलवार की रात 8 बजे वो अपनी प्रेमिका से मिलने बंदवारा के इमली भाटा गए थे। प्रेमिका से मिलने के बाद युवक अपने घर लौट रहा था। इस दौरान उसकी प्रेमिका की बेटी ने पड़ोस में रहने वाले माचो को ये बात बताई। रायपुर में बदमाशों को पुलिस का भय नहीं है और यही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े भरी बाजार में जमकर उत्पात मचा रहे। डीडी नगर थाना क्षेत्र के चांगोरा भाटा बाजार में करीब 20 की संख्या में बाइक सवार युवकों ने 5 दुकानों में तोड़फोड़ की। इससे आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी का नया निशाना। उनके जन्मदिन व कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि लालू को मुलायम सिंह यादव व उनके बेटे अखिलेश यादव से ही सीट लेकर अपने बर्थडे पर राबड़ी संग वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नल जल नमामि गंगे सहित कई परियोजनाओं की समीक्षा की। इसी क्रम में कई जगहों पर काटी गई सड़कों को दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में गति लाई जाए। किसी भी सूरत में बिचौलिया संस्कृति नहीं दिखनी चाहिए। गया में जुलाई 2021 को जेडीयू की विधान परिषद मनोरमा देवी सहित प्रदेश की कई सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में विधान परिषद चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी भी फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने पर महज 1 माह शेष रह गए हैं। बिहार के बांका के नवटोलिया के मदरसा में हुए बम विस्फोट पर एक साथ कई भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। नेताओं ने मस्जिद में रखे विस्फोटक की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। 12 जून को गया ओटीओ में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश को 20 नए सैन्य अधिकारी मिलेंगे। कोरोना काल में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में रखा गया था। गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। कैडेटों ने बिहार के आंकड़ों ने देश को दिया धोखा। मौत के झूठे आंकड़ों के सहारे राज्यों की रैंकिंग में लूटी वाहवाही। कोरोना से मौत में देश में 16वें स्थान पर बिहार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 मई को मृतकों की पहचान के लिए गठित 2 कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने माना कि बिहार में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। उत्तर बिहार में हर साल गर्मी में बच्चों पर कहर बरपाने वाली बीमारी एईएस सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से काबू में। वर्ष 2019 में 610 बच्चे एईएस से पीड़ित हुए। इसके बाद कई बिंदुओं पर की गई तैयारी। इस साल अब तक 28 मरीज मिले। 6 की मौत। वर्ष 2020 में 89 मरीज आए, जिनमें 14 की मौत हुई। पहले पीएचसी स्तर पर इलाज की व्यवस्था नहीं। टीएनबी कॉलेज में स्टडी सेंटर खोलने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने पत्र जारी किया है। यहाँ पर फिलहाल 7 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होगी। इससे यहाँ के छात्रों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। टीएनबीयू में अतिथि शिक्षकों के सेवा विस्तार के लिए 21 से स्क्रीनिंग शुरू होगी। 21 जून को साइंस से जुड़े, 22 जून को सोशल साइंस और 23 जून को कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज संकाय के विषयों के शिक्षकों के दस्तावेजों और परफॉर्मेंस रिपोर्ट की चयन किया जाएगा।
बिहार के शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है। राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों की खेल पढ़ाई के लिए सरकारी प्री नर्सरी स्कूल खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी। मौसम सेवा केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सत्तार ने बताया कि 11 से 12 जून के बीच मानसून दस्तक देगा। इसके प्रभाव से पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी इलाके में बारिश होगी। भागलपुर और आसपास के इलाके में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। आसमान में पूरे दिन बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। जहां पर 35,000 मीट्रिक टन की खरीदारी का लक्ष्य था, वहीं 2200 किसानों में केवल 11,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा सकी। बीते वर्ष केवल किसानों से केवल 11,000 एमटी गेहूं की ही खरीदारी हो सकी है। इंडिगो कंपनी प्रबंधन ने दुबई के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। दरभंगा से हैदराबाद होते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से दुबई के लिए बुकिंग की जा रही है। इसे क्रांतिकारी कदम कहा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में शटडाउन की अवधि खत्म होने के 3 घंटे बाद नारायणपुर फीडर में लोगों को बिजली मिली। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक लगातार बिजली बंद रहने से लोग ठंडा पानी पीने के लिए तरस गए हैं। इतनी देर तक पंखे, कूलर, एसी आदि नहीं चलने से लोग गर्मी में उबल पड़े हैं। मुजफ्फरपुर में निगम की सरकार ने अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा कर लिया है। वक्त गुजरता गया लेकिन शहर के हालात नहीं बदले हैं। निगम की सरकार का 4 साल लड़ाई झगड़े, राजनीतिक वाद विवाद, अनियमितताओं, घोटालों और आरोप प्रत्यारोप के बीच समाप्त हो गया। मुजफ्फरपुर में अनलॉक के पहले दिन बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही। चौतरफा ट्रैफिक जाम से एक और जहां लोग परेशान रहे, वहीं जाम में फंसे लोगों ने एक दूसरे के आगे निकलने की फिराक में कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्धारित मापदंड की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। बांका ब्लास्ट मामले का आतंकी कनेक्शन हो सकता है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पटना से 7 सदस्यीय एटीएस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज एनआईए की टीम भी जांच के लिए बांका आई। नवादा के सिरदला में जर्रा मामा परिसर में बकरे की बलि के बाद मटन पकाने को लेकर स्थानीय दुकानदार से विवाद हो गया। गया से पहुंचे लोगों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। इस क्रम में दुकानदार के पेट में गर्भ छोलनी घुसेड़ दी गई। तना में आम और लीची का एक भाव चल रहा है। दोनों फलों के भाव में एक माह के दौरान 50% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश से आम की आवक शुरू होने के बाद इसकी कीमत में और गिरावट आने की उम्मीद है। भागलपुर में गुरुवार बहुत खास है क्योंकि पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट सावित्री व्रत, शनि जयंती व वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण एक साथ होगा। जेठ मास की अमावस्या तिथि भी आज ही है। इतना ही नहीं, 3 ग्रहों का सहयोग भी है और इसे शुभ बना रहा है। अमावस्या का प्रवेश सहवार सिद्धि योग से होगा। चंद्रमा अपनी उच्च वृष राशि में होगा। 10 जून 2021 जेठ अमावस्या के लिए लगने का इस सूर्य ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। यह संयोग किस राशि के लिए कैसा रहेगा? हालांकि ज्यादातर राशि वालों के लिए ये शुभ नहीं है। गया की भूमि में धान की कौन सी फसल बेहतर उपज देगी? यह बीज की पहचान और समय से बोने पर निर्भर करती है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि कौन सा बीज गया क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगा। जल संचयन के लिए कैमूर जिले में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इस क्रम में अब तक करीब 400 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सका है। अन्य की प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2021 का पहला कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण गुरुवार 10 जून को लग रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद इन राशि वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के दिन ही वट सावित्री और शनि जयंती भी है। रोहतास के करगैर में बुधवार रात डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वह युवक किसी शादी समारोह में जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। साहिबगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित केशव चौक के समीप देवरिया रोड के एसबीआई के एटीएम के कैश का शटर तोड़कर मंगलवार की दोपहर चोर उचक्कों ने 1 लाख रुपए उड़ा दिए। मुजफ्फरपुर में पारू थाना क्षेत्र की कोयडा निजात पंचायत के केशवपुर फसल देखने गए अदेड़ की बभन गांव निवासी स्वर्गीय पुकार महतो के 50 वर्षीय पुत्र भुवनेश्वर महतो की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पारू विधायक अशोक कुमार सिंह, सीओ ललित कुमार सिंह आदि वहां पहुंचे।
साइबर ठगों की मौज है, आम लोग परेशान है, पुलिस बेफिक्र है। यह हाल है पटना में अपराध के मामलों का। एक छात्र जालसाजी का मामला दर्ज कराने के लिए 7 दिनों से रामकृष्ण नगर और कंकड़बाग थाने का चक्कर लगा रहा है, मगर पुलिस ने पीड़ित से आवेदन भी नहीं लिया अभी तक। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज कोच माइक हेसन ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम इंडिया का एक्स फैक्टर बताया। मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी 10 जून से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाना है। मैच में कप्तान केन विलियमसन नहीं खेलते नजर आएंगे क्योंकि वो फिट नहीं है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव ने बुधवार को IANS से बात करते हुए IPL 2 के बचे हुए मैच को लेकर लगाए जा रहे तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि IPL का आयोजन 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ही किया जाएगा। पिछले रविवार को टीम का क्वारंटाइन खत्म हुआ, अभी तक टीम आइसोलेशन में थी। अब छोटे छोटे ग्रुप में खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। इस दौरान विराट कोहली ने शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया में शेयर करते हुए लिखा कि सूरज मुस्कान लाता है। होल्डर ने कहा कि हाँ, ये बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए। मैं शायद इसको दिखाता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा। मैंने पिछले 5 साल तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की कप्तानी की, चाहे टेस्ट मैच हो, क्रिकेट हो या फिर वनडे क्रिकेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में